सन 1702 की लड़ाई के बाद गुरु गोविंद सिंह जी जब बसाली के राजा से विदा लेकर आनंदपुर साहब लौटे, तो उनको अंदेशा था कि आनंदपुर साहब पर पिछला हमला आखिरी नहीं था, वैसा दोबारा होगा। आनंदपुर साहब की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उन्होंने किलों और दीवारों को सुदृढ़ कराया। गुरु साहब का अंदेशा गलत नहीं था। करीब 2 साल बाद ही कुछ पहाड़ी राजाओं ने मुगल बादशाह औरंगज़ेब को गुरु जी के खिलाफ दरख्वास्त भेजी। औरंगज़ेब के आदेश पर सरहिंद और लाहौर के सूबेदार वज़ीर खान और ज़बरदस्त खान अपनी-अपनी फ़ौजें लेकर आ गए और उन राजाओं के साथ मिलकर उन्होंने अनंतपुर साहब को चारों ओर से घेर लिया। पर उन्होंने सीधा हमला नहीं किया। उनकी रणनीति ये थी कि किले के घेराव की वजह से जब कोई रसद अंदर नहीं जाएगी, तो कुछ ही दिनों में भूख-प्यास की वजह से खालसा सेना हथियार डालकर बाहर आ जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं। दिन हफ्तों में बीत गए। भीतर सभी ने सब्र रखा, डटे रहे। करते-करते महीनों बीत गए। किले के अंदर फौज के सिपाहियों और आम लोगों, जिनमें बच्चे, स्त्रियाँ, बुजुर्ग भी थे, सब पर भूख और थकान हावी होने लगी थी। पर उन्होंने हिम्मत रखी। बाहर घेराव डाली मुगल सेना भी थकने लगी थी। पर इसी दौरान कुछ सिखों की हिम्मत टूटी, तो वो गुरु गोविंद सिंह जी के पास गए और किले को छोड़ने के लिए कहा। मुगल सेना ने भी पैगाम भेजे कि अगर सभी वहां से निकलना चाहें तो निकल कर जा सकते हैं। उन्हें सुरक्षित निकल जाने दिया जाएगा। कोई हमला नहीं होगा। पर गुरु साहब को उनकी इस बात पर भरोसा नहीं था। गुरु साहब को अपने सिखों की चिंता थी और सिखों को अपने गुरु तथा उनके परिवार की। ऐसे में गुरु साहब ने उस समय किला छोड़ने से इनकार कर दिया। पर वो कुछ डगमगाए सिख नहीं माने और गुरु से बोले कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो वो जाना चाहते हैं, उन्हें इजाज़त दें। इस पर गुरु साहब बोले कि मैं आपको नहीं रोकूँगा, पर जाने से पहले एक बेदावा लिख कर दे जाएँ कि मैं आज से आपका गुरु नहीं और आप मेरे सिख नहीं। एक-एक करके 40 सिखों ने बेदावे पर अपने नाम लिख दिए और गुरु और बाकी सभी को छोड़कर किले से निकल गए। वहाँ से वो सारे अपने-अपने गाँव चले गए। पर जब वो घर पहुँचे और उन्होंने बताया कि वो गुरु का साथ छोड़ आए हैं, तो घर और गाँव वाले बहुत दुखी और नाराज़ हो गए। इस सबसे मुश्किल घड़ी में उन्होंने गुरु को छोड़ दिया। घर वालों, गाँव वालों और ख़ास करके योद्धा माई भागो के झकझोरने पर वो 40 इतने शर्मिंदा हुए कि आत्मग्लानि से भरकर उन्होंने फैसला किया कि वो वापस गुरु के पास जाएँगे। पर तब तक पीछे अनंतपुर साहिब घेराव का घटना चक्र बदल चुका था। 7 महीने के घेराव की वजह से जब किले में स्थिति और बिगड़ने लगी, तो वहाँ की बाकी संगत की प्रार्थना पर गुरु साहब ने सबके साथ किला छोड़ने का फैसला कर लिया। बरसात की एक स्याह रात वो किले से निकल गए, पर बाहर निकलते ही वही हुआ जिसका अंदेशा था। वादा खिलाफी हुई और उन पर पीछे से हमला हो गया। सबको उफनती सरसा नदी को लड़ते हुए पार करना पड़ा। कई मारे गए, कई डूब गए। वहाँ गुरु साहब की माताजी और गुरु जी के 2 छोटे साहिबजादे उनसे बिछड़ गए, जो बाद में वज़ीर खान द्वारा शहीद कर दिए गए और उसी शौक में माता गुजरी जी का भी देहांत हो गया। गुरु साहब अपने 2 बड़े साहबजादों और बाकी सिखों के साथ चमकौर की गढ़ी पहुँचे, जहाँ मुगल फौजों ने उन्हें फिर घेर लिया। वहाँ हुई लड़ाई में गुरु साहब के दोनों बड़े बेटे और कई सिख शहीद हो गए। बचे सिखों के साथ गुरुजी वहां से माछीवाड़ा के जंगलों से होते हुए आगे बढ़ते-बढ़ते खिद्राना पहुंचे, जहां पीछा करते हुए वजीर खान की फौज से उनका एक बार फिर सामना हुआ। पर वहां कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास के पन्नों में एक महान भावना के लिए अमर हो गया। वही 40 सिख जो गुरु को आनंदपुर साहब में छोड़कर बेदावा लेकर चले गए थे, प्रायश्चित करने गुरु से वापस आ मिले और माई भागो सहित उस निर्णायक युद्ध में शामिल हो गए। एक-एक करके वो शहीद होते गए, पर उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर गुरु साहब तक दुश्मन को पहुंचने से रोक दिया और मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब उन 40 में से आखिरी सिख भाई महान सिंह जख्मी हो गए, तो उन्होंने गुरुजी से अपनी आखिरी इच्छा में बस इतना मांगा कि वो उन सबको उस बेदावे के लिए माफ कर दें। गुरुजी ने वो बेदावा निकाला, घायल महान सिंह के सामने फाड़ दिया और ऐलान किया कि वो सभी 40 सिख अब मुक्त हैं और उस महान कुर्बानी के लिए हमेशा 40 मुक्ते कहलाएंगे।
गुरु के मुख से वो शब्द सुनने के बाद बेदावे के कलंक से मुक्त महान सिंह ने सुकून से आखिरी सांस ली। बेदावे से मुक्ति को आज 3 शताब्दियों से भी ज्यादा समय बीत चुका है। बेदावा सिर्फ लिख कर नहीं होता, बेदावा बिना लिखे बिना कहे मन से भी हो जाता है। जब हम गुरु के दिखाए रास्ते से भटक जाते हैं, दिखने में वही रहते हैं पर असल में दूर हो जाते हैं, पर ये एहसास होते ही गुरु के दिखाए रास्ते पर लौटकर हम भी अपने जाने अनजाने हुए बेदावे से मुक्त हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।